तो ईडी ये कह रही है कि हमने मनी ट्रेल की जांच भी की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईडी ने कहा है कि हमने मनी ट्रेल की जांच भी की है। 4 रास्तों से गोवा पैसा आया था, ये ईडी दावा कर रही है। एएसजी ने कहा है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए थे और एएसजी ने यह भी कहा है कि न केवल बयान बल्कि सीडीआर से भी इसकी पुष्टि होती है। सभी गवाह, सभी बयानों के आधार पर और सभी जांच में जो पेपर्स मिले हैं उनके आधार पर ईडी लगातार अपनी दलील कोर्ट के सामने रख रही है। ये भी कहा जा रहा है एसजी राजू की ओर से कि हमने मनी ट्रेल की पूरी जांच की है। गोवा में पैसा 4 रास्तों से आता था। कृपया भारी मात्रा में नकदी के आदान प्रदान पर ध्यान दें, यानी जो नकदी एक दूसरे को ली और दी गई है, कोर्ट उस पर फोकस करे कि इतनी नकदी आई कहां से और उसका इस्तेमाल चुनाव में क्यों किया गया। वैभव इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव, क्या भी खबर है बड़ी आपके पास? बिल्कुल, देखिए नामिका, जिस गोवा कनेक्शन का जिक्र लगातार सुबह से हम अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि कैसे इस पूरे घोटाले का कनेक्शन गोवा से है, उसको लेकर एसजी एसवी राजू जब आज पीएमएल कोर्ट में इस बात को लेकर स्पष्टीकरण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मनी ट्रेल आखिर कहां तक पहुंचा, तो गोवा का जिक्र किया गया और 4 रूट के जरिए गोवा जो है वो पैसा आता था, जो पैसा गोवा के अंदर कैंपेनिंग में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, और साथ ही हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए जाने की बात भी कही गई है। न सिर्फ इतना बल्कि बयान और सीडीआर के जरिए भी इसकी पुष्टि होती है। इस बात का भी जिक्र एसजी जो है वो करते हुए कोर्ट परिसर के अंदर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवा में 4 रास्तों से पैसा आता था, भारी मात्रा में नकदी जो है वो गोवा पहुंचाई गई और सिर्फ वजह यही थी कि गोवा के अंदर कैसे चुनावी कैंपेन करने हैं और चुनाव में कैसा पैसे इन्वेस्ट करना है, उसको लेकर पूरा खाका जो है वो इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर रखते हुए एसजी राजू जो है वो नजर आ रहे हैं। सीधा सृष्टि आपका रुख करना चाहेंगे, जिस गोवा कनेक्शन का जिक्र सुबह से हम बता रहे थे अपने दर्शकों को, उसको लेकर पूरी तरह से कोर्ट रूम के अंदर पटाक्षेप हो रहा है। सृष्टि। बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा, और गोवा इस पूरे मामले में शुरुआती दिनों से ही हाईलाइट रहा कि गोवा चुनाव प्रचार में पैसों का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से मनी ट्रेल की बात कही जा रही थी, 4 रास्ते यहां पर बताए गए ईडी की तरफ से कि 4 रास्तों से ये पैसा पहुंचाया जाता था, ट्रांसफर किया जाता था और सीधे तौर पर भारी मात्रा में जो नकदी का आदान प्रदान हुआ है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये ईडी की ओर से मेंशन किया गया है। तो आप देखिए कि साउथ कनेक्शन, उसके बाद गोवा कनेक्शन और कैसे मनमाने बदलाव शराब नीति में किए गए थे, पैसों की वसूली को लेकर जितने व्यवसायी हैं उनसे किस तरीके से पैसे वसूले जाते थे, भारी मात्रा में नकदी में ही पैसे दिए गए और विजय नायर की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा देखी गई कि किस तरीके से वसूली करना है, लोगों को धमकाना है, पैसा कहां पर इस्तेमाल करवाना है। गोवा 2 बार 45 करोड़ रुपए 2 बार में ट्रांसफर किए गए हवाला के जरिए, उस बात की जानकारी मिलती है और किस तरीके से के कविता ने 300 करोड़ रुपए दिए, इस बात का खुलासा यहां पर होता है। सीडीआर का जिक्र यहां पर ईडी कर रही है कि सीडीआर के जरिए हमारे पास में सारे प्रूफ्स हैं, चैट में साफ तौर पर प्रूफ की बात कही जा रही है और इसी के साथ में मुंगटा पिता पुत्र का भी जिक्र, उनके स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया, दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का जिक्र यहां पर किया गया जो कि इस पूरे मामले में सरकारी गवाह हैं। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी 9 समन भेज चुकी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार इसे असंवैधानिक करार देते रहे, बदले की कार्रवाई का जिक्र यहां पर करते रहे। लेकिन आप देखिए कि हवाला के जरिए कैसे 45 करोड़ रुपए गोवा की कैंपेनिंग में लगाने की कोशिश की गई, उन पैसों को गोवा की कैंपेनिंग में लगाया गया। 21-22 के चुनाव में इस बात का खुलासा ईडी कर रही है और सबूतों के साथ में यहां तक कि स्टेटमेंट भी ईडी की तरफ से साफ तौर पर जारी किया गया, जो गवाहों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं उसे यहां पर बताया गया। इसी के साथ में लगातार दलीलें अभी दी जा रही हैं। एसजी राजू इस बात की का भी जिक्र करें, हालांकि तो घूस के बदले आबकारी नीति में बदलाव किए गए, बड़ी घूस मांगी गई, ज्यादा पैसे मांगे गए और ये पैसे का जो कैश लेन देन है वो कैश में हुआ था, यानी कोई अकाउंट में ट्रांसफर नहीं बल्कि कैश में हुआ था। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इसके अलावा 2 बार अलग अलग तरीके से, एक बार 10 करोड़, एक बार 15 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए गए थे। यानी एक तरफ कैश में लेन देन हुआ, वहीं दूसरी ओर आबकारी नीति में बदलाव किए गए। बदलाव इसलिए किए गए जिससे बिल्कुल अनामिका एक एक करके कई ऐसी बातें हैं